हेलो फ्रेंड्स, आज बीपी का एक मैं दूसरा पेशेंट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी रिसेंटली जालंधर से मेरे पास एक पेशेंट आए, हरविंदर नाम था उनका। वो जो है बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम्स थी, बहुत ज्यादा डाउन फील कर रही थी। और जैसे ही मैंने उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे 1 महीना पहले स्ट्रोक हुआ है, मीन्स पैरालिटिक अटैक हुआ, उनकी लेफ्ट साइड बिल्कुल जो है काम करनी बंद हो गई। बट उसके लिए उन्होंने जैसे हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट ली, उनको बेटर लगा। और थोड़ा बहुत रह गया, जो वहां पर कोई क्वैक था या कौन सा पेशेंट डॉक्टर था जो कि इंजेक्शंस लगाता था, मे बी टाइफाइड की मिथाइलोकोबालामिन के इंजेक्शंस लगाए होंगे उसने, उससे उनको थोड़ा रिलीफ फील हुआ। पर उनकी घबराहट, बेचैनी, परेशानी, ओवर ब्लीडिंग होना पीरियड्स में और घबराहट रहना, ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा था। मैंने जब उनसे पूछा कि आप क्या खा रहे हो, उसमें कोई भी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन नहीं थी। उन्होंने जब मुझे अपनी दिखाई एमआरआई, तो उसमें ब्लीडिंग हुई हुई थी जो ब्रेन में। तो वो हमेशा ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाई बीपी की वजह से होती है। तो आप देखिए कि किसी भी डॉक्टर ने उनको एंटी हाइपरटेंसिव्स जो है ना वो रिकमेंड नहीं किए, प्रिस्क्राइब नहीं किए। अब वो जो पेशेंट थी वो अपना ताकत की दवाइयां जो थोड़ी बहुत खा रही थी, जिनको कि हम मल्टीविटामिन कहते हैं, वो ले रही थी, पर उनको कोई भी इतना खास रिलीफ नहीं था। बहुत ही ज्यादा बेचैनी, कमजोरी, वो उठ नहीं पाती थी और घबराहट रहती थी, रात को नींद नहीं आती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए कि वो गांव के रहने वाले लोग थे। उनको लगा कि इनकी तो नाड़ियां ब्लॉक हो गई हैं हमारे बच्चे की। तो उन्होंने, जबकि वो मदर ऑफ टू है वो लेडी, पर उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि नाड़ियां ब्लॉक हो गई हैं। तो वो इतनी गर्मी में भी उसको पंखा एसी नहीं चलाने देते थे, उसको और घबराहट होती थी, हाई बीपी भी और ऊपर से घबराहट भी। और उसको गर्म गर्म चीजें खाने के लिए देते थे कि नाड़ियां खुल जाए, नाड़ियां ब्लॉक हो गई हैं। अब किसी के दिमाग में ये आता ही नहीं है कि ये हाई बीपी है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। आई डोंट नो कौन से डॉक्टर्स के पास गए, वो उन्होंने किसी ने भी कुछ नहीं प्रिस्क्राइब किया। अब जब वो मेरे पास आए समहाउ, तो मैंने उनको सारा जब एग्जामिन किया तो उनका बीपी इतना ज्यादा था, 200 के पार था। तो मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ पेशेंट की हालत देख के। अब जब मैंने उसको सारी मेडिसिन, सारे सप्लीमेंट्स जो कि नर्व्स को रेजुविनेट करने वाले हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन, सब कुछ प्रिस्क्राइब किया। अब वो 1 वीक के बाद उस पेशेंट का कल मुझे फोन आया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसने कहा कि मुझे लगा कि अब मैं शायद जिंदगी अच्छी जी पाऊंगी। मुझे बहुत ही लाइट फील हो रहा है, बेटर लग रहा है, घबराहट नहीं है, सिर में दर्द नहीं है, रात को नींद आ रही है। और मुझे जो लेफ्ट साइड की वीकनेस थी स्ट्रोक की वजह से, वो भी इम्प्रूव हो रही है धीरे धीरे। तो मुझे खुशी हुई। परंतु आप ये सोचिए कि आजकल के टाइम में भी पेशेंट्स को अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, जबकि इतना डॉक्टर्स हैं, इतने डॉक्टर्स हैं, और वो गांव में रहने वाले लोगों को अच्छी ट्रीटमेंट मिलती ही नहीं है। और ना ही उनको पता होता है कि इससे अच्छा कुछ और मिल सकता है। तो मुझे इस बात का अफसोस होता है। पर आप ये हमेशा देखिए कि अगर आपका बीपी हाई है तो उसको सीरियसली लीजिए। उसको कभी भी ऐसे मत सोचिए कि बीपी की दवाई तो लग जाएगी, अगर लगती है तो फिर ठीक रहना भी तो जरूरी है। और ये मैं आपको कह सकती हूँ कि अगर आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम को ठीक कर लेते हैं, जो आपका पेट ज्यादा है वो ठीक कर लेते हैं, तो आप कभी भी इन बीमारियों के लिए आपको रेगुलर मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी। सही डाइट और सही आयुर्वेदिक मेडिसिन से आप डेफिनेटली फॉर श्योर हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद।